दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ ही सियासी तापमान भी चरम पर है। हम बात कर रहे हैं एमसीडी इलेक्शन की, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन जैसे ही समाप्त हुए उसके बाद मेयर के चुनाव होने थे और दिसंबर में एमसीडी के चुनाव हुए और मेयर चुनाव को लेकर 3 बार अब तक मेयर चुनाव होने थे, जो हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। सदन में इतना हंगामा हुआ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई और इस आर पार की लड़ाई में अब तक दिल्ली को उनका मेयर नहीं मिल पाया है। और दिल्ली वाले जो है इसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर मेयर नहीं है। तो हमने मोहल्ले में जाकर लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि फंड पास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो काउंसलर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां जो हैं, जो यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो इस पर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली वाले क्या सोचते हैं। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि अभी अगली जो तारीख है वो एमसीडी ने 16 फरवरी का दिया है कि 16 फरवरी को मेयर के चुनाव होंगे, लेकिन एलजी की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है। एलजी ने अब तक इसे पास नहीं किया है। तो ऐसे में 30 मार्च तक मेयर का कार्यकाल समाप्त होना है और लोग परेशान हैं कि आखिर दिल्ली को उसका मेयर कब मिलेगा। तो दिल्ली वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर दिल्ली वाले इस पर क्या कुछ सोचते हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। चौथी बार 16 फरवरी को एमसीडी ने ये तारीख की बात की, तो क्या लगता है इस बार दिल्ली को मेयर मिल पाएगा? I think the matter is already under Supreme Court consideration, right? So let's wait for it, because until Supreme Court decides, I think nobody able to move forward, right? So I don't know whether the decision from Supreme Court already has come or not yet, or I think not it's still awaited, right? So let's wait for higher judgment to come out. लेकिन अगर हम बात करें तो 30 मार्च तक ही कार्यकाल है मेयर का और ऑलरेडी फरवरी आ चुकी है। फरवरी क्या 10 तारीख तो हो गया। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो आई होप दे विल गिव देयर जजमेंट एज अर्लीस्ट। मेयर के चुनाव 3 बार टल चुके हैं और चौथी बार 16 फरवरी को होने की बात कही गई है। तो क्या लगता है इस बार मेयर के चुनाव हो पाएंगे? मैम एक्चुअल में जो आम आदमी पार्टी है वो आपको दिख ही रहा है, फ्री 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 तो कुछ ऐसी चीज़ लग भी नहीं रही। आप सोचो, अब मीटर जो बिलिंग भी आ रहे हो फ्री का, उसमें क्या सिस्टम है, आप पूरा बिल आ रहा है लोगों का। तो बेस्ट ऑप्शन है कि अपोजिशन जो भी है तो सॉलिड है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई बीजेपी का बंदा है तो बहुत अच्छी तरह चलेगी, क्योंकि मोदी जी का जो जिस हिसाब से सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले, आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीती है। नहीं मैडम, वो तो देखो एक बात है, सबको फ्री 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 कह के ये इनको बेवकूफ़ बना रहा है। अब बेवकूफ़ बन रहे हैं लोग, ठीक है। क्या फ्री है बताओ? आप भी एक मिडिल क्लास से हो, आपको क्या फ्री मिल रहा है? आप ये सोचो ना, राशन फ्री मिल रहा है या कुछ फ्री मिल रहा है, चलो ठीक है जय कॉलोनी में। लेकिन हर बार हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है मेयर चुनाव, तो इस बार क्या मिल पाएगा मेयर दिल्ली को? मैम एक्चुअल पता क्या है कि अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि बीजेपी से कोई आए। एमसीडी में जो दिल्ली का मेयर है वो बीजेपी से होना चाहिए। हाँ जी मैं बिल्कुल। तो इसमें अगर बीजेपी वाले हंगामा कर रहे हैं तो वो सही है? बिल्कुल बहुत अच्छी उससे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नाश हो जाएगा मैडम, बहुत बुरा हो जाएगा। सच बता रहा हूँ मैं, आज जो देख रहा हूँ। लेकिन मेयर नहीं मिल पा रहा है हंगामे की वजह से, ये बुरा नहीं हो रहा? मैडम हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो आम आदमी को नहीं बोल रहे, बीजेपी को नहीं बोल रहे, मगर बीजेपी जो हिसाब से जो भी आप लगा के देखो, उन्होंने कितना काम किया, कितना एमसीडी में काम हुआ है, ठीक है। इन्होंने जो भी अभी देखो वाइन शॉप खुलवा दिए थे, एक के साथ एक फ्री तो बंदे मर गए, कितने मर गए आप देखो ना। हमारे कजन भी एक्सपायर हो गए उसमें, वो एक दो चार पी रहे हैं, घर में आ ही नहीं रहे, पड़े हुए हैं। तो मैडम सिस्टम खराब हो जाएगा, मेरे उससे बीजेपी आए बस। हम मेरे इलेक्शन पर बात कर रहे हैं लोगों से। अब तक 3 बार चुनाव की डेट जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। अभी चौथा जो डेट है वो आया है, लेकिन एलजी ने भी प्रस्ताव नहीं पारित किया है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या मेयर मिल जाएगा दिल्ली को? मैडम हमें तो लगता है कि मिलना चाहिए, सभी दिल्ली की जनता भी यही चाह रही है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आता, मेयर से कौन सा काम रुक रहा है? जो पार्षद चुने गए हैं वो मेयर जा कर के चुन लें, उनको कोई रोक तो रहा नहीं, और सरकार की व्यवस्था के तहत है, तो साफ लोगों को अपनी व्यवस्था के अनुसार काम कर लेना चाहिए। और ये पद अगर है हमारे प्रजातंत्र में, तो प्रजातंत्र के तहत ये पद आ जाना चाहिए, और ये नहीं आ रहा तो ये बड़ा गंभीर विषय है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रही है, कह रही है ये दोनों एक ही हैं, ये बेसिकली एक ही है। ये सब
चोर चोर मसोरे भाई है, और ये इनको चाहिए कि दोनों मिल करके बना लें। अन्य प्रदेशों में भी तो ये कर रहे हैं। कांग्रेस की आज दशा ये खराब हुई है, तो कांग्रेस की दशा इसीलिए खराब हुई है, ये दोनों मिल गए और इन्होंने चोर चोर कहा। आज दिन तक आप बताइए, 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी है। आप खुद, मैं समझता हूँ कि आप प्रेस रिपोर्टर हैं, तो आप तो मेरे से ज़्यादा जाते होंगे। मैं तो कुछ एरिया को कवर करता हूँ, देखता हूँ, कहीं कोई काम आपको दिख रहा है? मुझे तो कुछ दिखता नहीं। अब ये आए तो ये कौन सा कुछ नया करने जा रहे हैं? कुछ भी नहीं करते कोई। मैं तो समझता हूँ कि ये इस देश के अंदर लोकतंत्र ना होकर के राजतंत्र हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो राजा महाराजा ही बनते हैं जीत के। क्या लगता है, मेयर मिल पाएगा दिल्ली को या फिर ऐसी ही हालत रहेगी? देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया हुआ है। ये एक दूसरे पे आरोप और आक्षेप जो भी लगाते जाए करते जा रहे हैं, तो रोक तो सकता ही नहीं कोई। वो तो मिल ही पाएगा, चाहे जैसे भी होगा मिलेगा, क्योंकि संवैधानिक राइट है। और जो प्रक्रिया या प्रोसीजर जो अपनानी चाहिए तो वो अपनाने नहीं दिया जा रहा वहाँ पे विधानसभा के अंदर। चाहे मतलब करना तो आम आदमी पार्टी को ही है, बनना तो उनका ही है, हक भी उनका बनता है। और ये इन्होंने कहा जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं उनको लेके आ गए कर गए और उनको पहले शपथ दिला देना, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जिसको कहा जाए। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब क्या करे, हर जगह पे तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे बोलने की आज़ादी तो रही ही नहीं है। कहाँ आज़ादी? अभी मैं कुछ किसी के प्रति या विरोध में या पक्ष में जितना मर्जी मैं बोलता हूँ, ये प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अगर मैं विरोध की तो बात ही छोड़ दी, अगर मैं अपने बताना कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस चीज़ से, तो मुझे डर लगता है कि मैं शायद कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, करा सकते हैं। तो इतना प्रचार कर रहे हैं, ये अमृत महोत्सव, ये फलाना महोत्सव, ये वो करके 75 साल, ये वो, कहाँ ज़मीन पे कुछ दिखता है? मेरी एज देख लीजिए, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, आज से 35 साल पहले से ग्रेजुएट हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, हर चीज़ है, लेकिन कुछ नहीं है, नाम है बस। और अगर मैं आप कुछ कहें, प्रश्न कीजिए, मैं उसका आपको उत्तर देता हूँ। मेयर की तो ये होके ही रहेगा, इसको केंद्र सरकार या कोई भी रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हाथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला सुनाएगी तो दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। बिल्कुल अवश्य मिलेगा, और जैसे ही आम आदमी पार्टी चाहती है वो रोके रहेगा। वो सरकार, आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है, इससे पहले कांग्रेस भी कर रही थी। ये सब कुछ कांग्रेस का ही किया हुआ, ये नहीं कि बीजेपी कर रही है या हो रहा है। वो किया हुआ है, नाम बदल के कर देने से कुछ नहीं होता। वो नाम बदल के वो नई नई योजना बनाए जा रहे हैं, चाहे जैसे योजना भवन का नाम बदल के नीति भवन कर दिया, या किसी चीज़ का, मतलब नाम बदल के कुछ नहीं होना है। आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर मुहर लगा देगी बहुत ही जल्द, ऐसा कहना है जी आपका? बिल्कुल। 3 बार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है मेयर इलेक्शन, अब 4थी बार मेयर इलेक्शन होना है, तो क्या लगता है इस बार मेयर चुना जाएगा दिल्ली का? देखिए, अब ये सब चीज़ें दोनों की आपसी सहमति से होगी, एक दूसरे के लिए बवाल काट रहे हैं दोनों, तो फिर आपसी सहमति इनकी बनेगी तभी हो पाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। मैं इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है मुझे, बट जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो हंगामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी हंगामा करती है, बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी हंगामा करती है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसको देखिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट ये जो हमें बस ये समझ में आता है जिनके मेंबर्स ज़्यादा हैं, फेवर तो उनके होना चाहिए। अब अंदरूनी ये लोग क्या खरीद फरोख्त करते हैं, आप तो समझ ही सकती हैं कौन ये सब लोग करते हैं। तो उसी की वजह से सब कुछ चल रही है, डीले इसी वजह से हो रहा है कि अंदर अंदर सेटिंग कर ले, फिर बाद में हम ऐसे अपना बना लें, समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, क्या लगता है वो अंतिम फैसला हो सकता है? अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो वो जो करते हैं वो जो डिसीजन देते हैं वो देखिए, अब इसको हम इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनका जो डिसीजन होता है सबको मानना होगा, बट जनता जो देख रही है उसके हिसाब से ही करना चाहिए, उनको जो सही लगे वो करना चाहिए। ये 4थी बार है जब एमसीडी ने 16 तारीख की बात कही है कि उस दिन मेयर का चुनाव होना चाहिए, तो इस बार दिल्ली को मेयर मिल पाएगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आसार तो नजर नहीं आ रहे, जैसे हालात हैं सदन में। इट इज़ द मैटर ऑफ टाइम, डेफिनेटली मिलेगा। और आपका बनेगा, आम आदमी पार्टी का आम बनेगा। आदमी पार्टी का बनेगा, मेजोरिटी उन्हीं की है, तो आप पार्टी का बनेगा। बीजेपी डिले कर रही है, देखते हैं कब तक डिले करती है। लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के मेंबर्स हंगामा करते हैं सदन में।
अगर आप सदन का लाइव टेलीकास्ट देखेंगे या कोई रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन हंगामा कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होगा और इसमें आम आदमी पार्टी का मेयर चुना जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आखिरी ही होगा, और देखते हैं वो किसके हक में आता है, अगर आप पार्टी के हक में आता है या बीजेपी के हक में आता है। भाई देखो, ये मिलना तो चाहिए, हर बार ऐसे कर रहे हैं तो मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, इनको आपस में जो भी है अंडरस्टैंडिंग बना के और इलेक्शन करना चाहिए और मेयर मिलना चाहिए। मैं इस चैनल का पहले तो आपका माध्यम से धन्यवाद करता हूं, और जो केजरीवाल और बीजेपी की जो लड़ाई चल रही है उसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जनता चुन रही है उसका सर्वोपरि अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए हैं। तो मतलब आम आदमी पार्टी के ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आम आदमी पार्टी का ही मेयर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी पर चुना गया है जनता द्वारा, मेनली इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि जनता की ही इच्छा है कि वो पार्टी बहुमत में आए और अपना काम करे अच्छे तरीके से। तो मतलब मेयर इस बार 16 तारीख को एमसीडी कह रही है कि मेयर का चुनाव करने के लिए, हालांकि एलजी ने अभी इस पर कुछ भी बयान नहीं दिया है, तो क्या लगता है इस बार मेयर मिल जाएगा? डेफिनेटली मिलना चाहिए और ये उनका हक भी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या लगता है किसके हक में फैसला सुनाएगी? सुप्रीम कोर्ट तो आम आदमी के हक में ही फैसला सुनाना चाहिए। एक बात है, इतनी बड़ी दिल्ली है, दिल्ली के लोगों ने इतने सारे मेयर चुने हैं, तो अपना मेयर क्यों नहीं चुनेंगे? वो ऑब्वियस सी बात है ना। तो ऑब्वियस सी बात यही है कि मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनना चाहिए। और लेकिन बीजेपी ऐसा कह रही है कि सदन में हंगामा करती है आम आदमी पार्टी, तो जब आम आदमी के पास बहुमत है तो वो हंगामा क्यों कर रहे हैं? बहुमत अगर जनता ने बहुमत दिया है, वो अपना बंदा चुन के उन्होंने वहाँ पे भेजा है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे? वो करते रहे झगड़ा, बीजेपी वालों का काम ही है झगड़ा करना। उन्होंने दो लोगों का हमेशा लड़ाया है, आज भी वो वही काम कर रहे हैं और वो लड़ाते रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट डाली है ना, बिल्कुल राइट। तो फिर बीजेपी बीच में क्यों टांग अड़ा रही है? अगर उनका हक होता, अगर जनता चाहती कि बीजेपी अगर यहाँ आए, पिछले 10-15 सालों से बीजेपी तो थी, अब बदल दिया, तो क्यों दिक्कत हो रही है उन लोगों को? करे ना, यहाँ पे सामने आए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के हक में होगा? बिल्कुल आम आदमी पार्टी के हक में होना चाहिए। सेंटर में लोग मोदी को लाइक करते हैं, दिल्ली में लोग केजरीवाल को लाइक करते हैं। तो हंगामा क्यों हो रहा है फिर? वो बीजेपी वाले जान के कर रहे हैं ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ना कि पब्लिक ने केजरीवाल को वोट डाला है। जब इनके एमपी काम ही नहीं करेंगे, जब इनके एमपी लोगों को सुनेंगे ही नहीं, तो क्यों बीजेपी को कोई वोट डालेगा? हम लोग हर चीज को जानते हैं, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं ना। वो लोग ऊपर चेयर पे बैठ के कुछ भी बोलते रहेंगे, काम तो यहाँ करना है ना, काम तो जमीन पे होना है। काम कर रहा है तो लोग केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल फ्री का लालच दे रहे हैं। मैडम, उससे क्या लेना देना? आज भी बजट उसका सरप्लस में है। फ्री है, मान लिया फ्री है ना। वो लोग भी फ्री का ना झंडा उठाए घूम रहे हैं कि नहीं चाहिए फ्री। जिनकी औरतें, जिनकी बेटियां फ्री में बस में घूम रहे हैं, अडानी को खिला दो। और केजरीवाल अच्छे से मैनेज कर रहा है, सो वी लाइक केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी का ही मेयर होना चाहिए 200%। और अगर नहीं ये बीजेपी वाले तंग करेंगे तो इस बार ये खत्म। फिर मोदी की भी ये लगा ले, तब भी लोग वोट नहीं डालेंगे। पीपल लव मैं ये आम आदमी पार्टी इन दिल्ली। यस, वी लव इट बिकॉज दे डू द जॉब। मैं ये कहूंगा कि अगर अब की बार भी उन्होंने ऐसा ही किया ना, तो सेंटर से भी मोदी भी गायब। जैसे कल हाथ मार के बोल रहे थे ना, वो खत्म है। वो हाथ भी नहीं रहेगा और वो छाती भी नहीं रहेगी। के चक्कर में नहीं, नूरा कुश्ती चल रही है दोनों की। अब पूरा कुश्ती में क्या लगता है आम आदमी पार्टी जीत जाएगी? जीतना तो चाहिए, जब जनता ने उनको चुना है तो उनको मिलना चाहिए। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो वैधानिक रूप से होगा वो अपना निर्णय देगी, और जो सही होगा वो 16 तारीख को पता चलेगा। क्या लगता है आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, बीजेपी का बनेगा, या फिर से हंगामे की भेंट चढ़ेगा? मेरे ख्याल से तो आम पार्टी का बनना चाहिए। आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? अब क्योंकि ऐसा केस कोर्ट में चला गया है और 3 बार वैसे हो चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं ये, तो लगता है कि अब आम पार्टी का। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, तो क्या लगता है उस फैसले में आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला आएगा? लग रहा है, लग रहा है। आखिर 3 बार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है मेयर इलेक्शन, अभी 4थी बार भी होना है, तो क्या लगता है इस बार दिल्ली को मेयर मिल जाएगा? दिल्ली को मेयर मिलना चाहिए। तो 3 बार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, तो ऐसे में क्या लगता है मेयर किसका बनना चाहिए और ये हंगामे क्यों हो रहे हैं? इसमें अभी मुद्दा तो मालूम नहीं, जो भी जो अच्छा काम कर रहे हैं
उनको देना चाहिए। अभी तक दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। दिसंबर में एमसीडी इलेक्शन हुआ, 3 बार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, तो क्या लगता है इस बार दिल्ली को मेयर मिल जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य है, और मेयर जो मिलना था दिल्ली में, जो मेयर मिलना था वो जग जाहिर है किसके कारण मेयर नहीं मिल रहा। केजरीवाल नहीं चाहते, जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे ना, वहाँ पे विधानसभा में तो एक तरफा आ गए। यहाँ पर जब टकराव की स्थिति, विपक्ष मजबूत है, जब वो कहते हैं हमारे पास 150 पार्षद हैं, तो झगड़ा किस बात का है? आप क्यों इतना बौखलाए हुए हैं? चलो मान लो कि आप पीठासीन कह रहे एल्डरमैन वोट देगा, तो 105 और 10 संख्या बैठती है 115, और आप कहते हैं हमारे पास तो पूर्ण बहुमत है, हमारे पास संख्या 152 की है। तो डिफरेंसेस तो जनता का बेवकूफ बनाना, इन लोगों ने काम नहीं करना। दिल्ली में बड़े बड़े वादे करे थे, हम इतने हॉस्पिटल देंगे, हम स्कूल देंगे, 8 सालों में कोई काम नहीं किया। सिर्फ केजरीवाल एंड पार्टी का काम है अजारता बनाना, और इन्होंने 3 बार ही किसका पैसा खराब हो रहा है? जनता का पैसा खराब हो रहा है। मेयर ना मिलना 3 साल अब कह रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली को मेयर मिले। बीजेपी क्यों नहीं चाहती? आप बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति मुर्मू जी को एनडीए ने बनाया, उसके खिलाफ जसवंत सिंह को विपक्ष ने बनाया ना। क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है दिल्ली को मेयर? मैडम, भारत के इतिहास में पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि पूर्ण बहुमत के होने के बावजूद जो पार्टी है वो अपने पार्षदों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही है कि हम बहुमत में हैं या नहीं है। कि किस तरह का राजनीतिक ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा दिखा रहे हैं कि हमारे पास है, मगर अपने ही पार्षदों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर ऐसी घटनाएं कर कर, मारपीट कर कर उनको टालना पड़ रहा है डे बाय डे। अगर संसद में अगर कोई एलजी को पावर दी गई है, उसके ऊपर छोड़ा गया है, अगर वो फैसला लेते भी हैं तो 104 भाजपा के हैं, 10 और बढ़ जाएंगे, तो फिर भी ये बहुमत में है। मगर ये नालायकी शो कर रही है कि जो एक एलिगेशन लगा था भाजपा की तरफ से, हम उसको झुकलाते थे कि शायद उन्होंने एलिगेशन लगाया था आम आदमी पार्टी के, इन्होंने टिकटें बेची हैं, पैसा देकर बेची हुई हैं। तो अगर वो सही नहीं है, अगर इन्होंने ऐसे ही बांटा है तो अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं, अगर बांटी है फिर तो ये कर नहीं सकते उनके ऊपर भरोसा। यहाँ पे जाकर यहाँ फंसा है कि अगर क्या पता इनकी जो बेचे हैं उनको कहीं और से पैसा मिल रहा हो या कुछ ऐसा इस तरह की बात चल रही हो। कहना है कि आम आदमी पार्टी जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मतलब हम ये मान लें कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, वो पैसे के साथ उनके लोग बिकने वाले हैं, तो फिर अपने ही लोगों के ऊपर एलिगेशन आ गया ना इनके ऊपर कि वो बिकने वाले हैं, विचारधारा से जुड़े नहीं है। आपने पैसे देकर आप किसी को भी आकर खड़ा कर देते हैं और जितवा देते हैं उनको। ये कहीं ना कहीं प्रशंसन इन्हीं के ऊपर लग रहा है, ये कोई किसी अन्य पार्टी के ऊपर नहीं। आपका घर खुद कमजोर है, इसीलिए आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और आपको कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आना है, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी? देखो, कोर्ट तो अच्छा फैसला करी। मैन क्या है मैडम, ये बीजेपी नहीं करने मेयर बनने देती। मैन बीजेपी का इनका क्या है, इनका दिमाग क्या है, इनको खरीदना। देखो, आम पार्टी का काम दिल्ली में नहीं काम कर रही है। देखो, बिजली का बिल माफ कर रही है, पानी दे रही है, आम पार्टी तो दिल्ली में काम कर रही है, ये बीजेपी लोग नहीं बनने दे रहे। वही कुछ लोग कह रहे हैं फ्री का लालच दे रही है बस। अभी जनता दिल्ली की इतनी परेशान है, अब गली में जाके देखिए, कूड़ा से लेकर बच्चे इतने परेशान है गली में जाके। ये बीजेपी लोग नहीं बनवाने, ये चाहते ही नहीं है कि मेयर बने, अभी मेयर बन जाए। मेयर ये चाहते ना तो आम पार्टी का बने तो काम होता, ये खुद नहीं चाहते। जब मेयर बनेगा तभी दिल्ली में साफ सफाई हो पाएगी। ये भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। कोरोना काल में फंड किसने रोका? जनता जानती है। किसने फंड रोका? मुख्यमंत्री ने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सफाई कर्मचारी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अपने जिंदगी में खेलकर कूड़े का पहाड़ नहीं बनने दिया, नालियां साफ रही है। और जो गली की बात करें ना, लेकिन एमसीडी इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी का मुद्दा ही था कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हो रखे हैं और उसकी साफ सफाई आम आदमी पार्टी करेगी। 2 महीने का वादा किया था, 3 महीने मेयर नहीं बन रहा। और जो बात सिर्फ अपने अंदर नहीं झांकना, बात करनी है एलजी। 8 साल अभी तो चलो मेयर का है, 8 साल से एक भी एलजी से ना बनना, एलजी को गाली देना, एलजी के साथ घर के बाहर धरने प्रदर्शन करना, सीसीटीवी कैमरे ना लगाना, नई बसें नहीं लेके आना, ये कौन कर रहा है? जनता जानते, जनता ने तो दिया ना। जनता ने तो सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी का ही चुना है। बिल्कुल चुना है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आज जनता के साथ धोखा कौन कर रहा है?
बहुमत पहुंचाने के बाद भी दिल्ली की जनता आज मेयर से महरूम है। ये कभी 2-2 कैंडिडेट लाते हैं अपने, इनको अपने एक कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है कि कहीं भाग गया तो 2-2 उतारने पड़ रहे हैं। ये नालायकी दर्शा रही है कि दिल्ली की जनता का जो हित अगर देखता उनको उससे चिंता नहीं है, उनको चाहिए सत्ता पे कैसे कब्जा किया जाए। हर वक्त ड्रामा, हर वक्त रोना, अपने ही पार्षदों के अगेंस्ट, मतलब इस तरह की विक्टिम कार्ड जो हम खेल रहे हैं, ये कुछ नहीं। और जहाँ जूझेगी कौन? जनता। जनता की परवाह इनको ना कभी पहले थी, सिर्फ वो कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांटकर ये बार बार सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसी फ्री के बस में जो औरतें हैं वो सुरक्षित अपने घरों को जा रही हैं, काम पर जा रही हैं, तो ये भी केजरीवाल सरकार कर रही है। मैडम आप मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि फ्री में, क्या आज श्रीलंका का हम हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान का हम हाल देख रहे हैं, किस तरह से व्यवस्था बनी है। और कल मोदी जी ने भी उन्होंने बोला कि जो ये फ्री की अपनी समझते हैं ना कि वहाँ रेवड़ियाँ खिलाए जाओ और अपनी सत्ता में आते जाओ, कोई ओल्ड पेंशन स्कीम ला रहा है, मगर उसका साइड इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ते हैं। अडानी के ऊपर तो ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मगर जो और चीजें जो गवर्नमेंट खुद जो है अपनी अर्थव्यवस्था को वीक करने के लिए। मुद्दे से नहीं भटकते, मुद्दा मेयर इलेक्शन का है। क्या लगता है आपने सब लोगों की बातें सुनी, क्या लगता है इसमें कौन जिम्मेदार है? मेयर नहीं मिल पा रहा है दिल्ली को। देखिए, ऑफ कोर्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट है। मैं यहाँ से एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं लॉ स्टूडेंट होने के नाते मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि इस कंट्री के अंदर हर एक चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, जो कि नहीं चल रही है। आप यहाँ पे बैनर्स देख रहे होंगे बीजेपी के लगे हुए हैं, ये किसके पैसे से आते हैं? डोनेशन से आते, जो पार्टी को डोनेशन देते हैं। अगर यही पैसा हम साफ सफाई के अंदर करते, साफ सफाई के अंदर बीजेपी लगाती, तो आज एमसीडी इलेक्शन आम आदमी पार्टी नहीं जीतती। आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है जो सीएम है पूरी दूसरी स्टेट्स के, उनके पास पावर्स है। आम आदमी पार्टी के पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि सेंटर के अंदर आते हैं। पावर एलजी के पास, एक मिनट में इनकी बात काटूंगा। पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, और इससे आम आदमी पार्टी ने एमसीडी इलेक्शन जीता है। और आप ये सफाई देखिए, मैं इधर आइसक्रीम खा रहा था पहले। लेकिन एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी के जब पार्षद हैं, उन्हें जब जीत मिली है, उनके मेंबर्स ज्यादा हैं, तो वो इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहे? हंगामा क्यों हो रहा है सदन में? इसके अंदर मेन होता है इंटर पॉलिटिक्स। कभी भी आप देखेंगे किसी भी सरकार बनती है, किसी भी स्टेट के अंदर बनती है, वो तुरंत नहीं बन जाती। उसके अंदर बीजेपी का इन्फ्लुएंस हमेशा आता है। उसके अंदर कुछ अदर्स जाते हैं यहाँ पे सेंटर के अंदर कि कितना क्या मिलेगा, क्या इतना पैसा मिलेगा, वही बातचीत अभी चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, पैसा लेन देन चल रहा है। साफ सीधी बात ये है। इसलिए मैं किसी भी पार्टी के किसी भी पार्षद को कोई भी खरीद सकता है, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। बिल्कुल, आप अदर्स देखें, जो भी इलेक्शन होते हैं स्टेट के अंदर, उसके अंदर अदर्स होते हैं। अदर्स हमेशा क्यों जाते हैं सेंटर के अंदर? वहाँ पे बैठे बैठे क्यों नहीं डिसीजन लेते? क्यों एक घंटा बैठ के मीटिंग करते हैं? स्पेशली हेल्थ चॉपर मंगाए जाता उनके लिए कि आप आइए यहाँ पे बैठिए, हमारे साथ चाय पिए। ये किसी कारण की वजह से होता होगा। तो आपका कहना है कि दिल्ली को मेयर बीजेपी की वजह से नहीं मिल रहा है। सफाई हो रही है यहाँ पे, देख लो, एक भी यहाँ पे पूरा दिल्ली, यहाँ पे आप आसपास देख लिए, सफाई हो रही है आम आदमी पार्टी की वजह से। मैं कह रहा हूँ पुलिस अंडर ला दो आम आदमी पार्टी के, में कोई क्राइम नहीं होगा। जितने भी क्राइम्स हुए, जितनी वो सब हुए हैं, किसके अंडर है? बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर ही होंगी। पुलिस किसके अंदर आती है? बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर आती है। एब्सोल्युटली। आज दिल्ली के अंदर 12 बजे के बाद अगर लड़की नहीं जा पा रही, इसके कारण क्या है? आम आदमी पार्टी थोड़ी ना, बीजेपी पार्टी है, पुलिस उनके अंडर आती है। सारी की सारी चीज उस पे एमसीडी आती है, सफाई की चीज, तो आम आदमी पार्टी ने खूब सफाई कर रखी है। आप देखिए, कूड़े के पहाड़ों की भी बात हम कर रहे थे, उसकी सफाई अभी नहीं हो पाई है, तो इस पर क्या लगता है आपको? 3 महीने होने को आए, अभी तक मेयर नहीं चुना गया, और कूड़े के पहाड़ जिसके वादे किए थे केजरीवाल ने कि 2 महीने में साफ हो जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? इसका यही कहना है कि जल्दी से जल्दी आम आदमी पार्टी विल टेक अ डिसीजन। वो जल्दी से डिसीजन पे आएंगे। जो भी उनका बीच में चल रहा है इंटर पॉलिटिक्स, जो भी चल रहा है, उसको खत्म करेंगे, और जाहिर सी बात है कूड़े के पहाड़ टूटेंगे। पहले तो पूरी गलियां गंदियां होती थी, वो भी कम हुई, जाहिर सी बात है कूड़े के पहाड़ भी टूटेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या लगता है आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा? मैडम, सुप्रीम कोर्ट संविधान के साथ चलता है, केजरीवाल के कहने से नहीं चलेगा। जो वहाँ पे संसद में जो वहाँ अगर कोई कानून बना है किसी चीज के, वो उसके आधार पर चलेगा। किसी एक आदमी के लिए कानून नहीं बदलेगा वहाँ पे कि मेरे फेवर में वोट नहीं आ रहे और मैं उसमें चला। दूसरा, इन्होंने बात की कि भाजपा ने वहाँ पोस्टर लगाए हुए हैं। अरे अंडोमान निकोबार तक आम आदमी पार्टी का
सरकार के बजट से 500 700 करोड़ के बजट से वो एडवर्टाइज करवाते हैं, वो अच्छा है, उनके लिए है परमिशन। मगर भाजपा अगर G20 की अगर कोई अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, देश की गौरवशाली चीजें अगर उसमें वो लगाया हुआ है, वो इनको ही चुभ रहा है और आम आदमी गर्वित हो रहा है उसके लिए, मगर इनको उससे तकलीफ है। अच्छा, इसमें एक सवाल और है। अभी बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जासूसी कर रही है लोगों की, और पोस्टर भी रिलीज किए उसको लेकर। इस पर क्या कहेंगे? अधिकारियों का है पेगस, इन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया था, प्रूव नहीं कर पाए, मगर यहाँ प्रूव हो चुका है कि ये अपनी अधिकारियों की, अपने जो लोगों की वहाँ पे उनकी जासूसी करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, कौन सा घोटाला है जो वो बता देंगे। उनको यही चीज है ना कि उनको भी अपने पता किससे बात हो रही है, कौन कर रहा है, कौन इनके संपर्क में है, इस तरह का उनको करना पड़ रहा है डर की वजह से। जो पिछले जितने एलिगेशन लगे हैं, मैं कह रहा हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी पार्टी है, नैतिकता होती थी हमारे 70 साल में। कहीं ऐसी पार्टी जो करप्ट पार्टी भी होती थी ना, जब भी एक एलिगेशन लगता था ना तो वो अपना पद छोड़ देते थे। 6-7 महीने से एक मंत्री जेल में पूरा सैलरी भी ले रहा है, सुख सुविधा भी भोग रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर केजरीवाल जैसे जो नेता हैं वो उनको निकाल नहीं रहे मंत्री पद से, उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे, इवन कि उनको मसाज करवा रहे हैं। किससे? पास्को एक्ट के जो आरोपी है वहां पे जेल में, उनसे। हम उस पर नहीं जाते हैं, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। क्या लगता है दिल्ली वालों को मेयर क्यों नहीं मिल पा रहा है? मेयर मिलना, अब केजरीवाल जी यही ड्रामा करते हैं कि बीजेपी वाले हमारे परिषद तोड़ रहे हैं, वो पहले डर जाते हैं। ऐसा है जिसका वही है, कांच का घर हो ना तो पत्थर नहीं फेंकते, तो पहले डर जाते हैं ऐसा ना हो कि हमारा गेम उल्टा पड़ जाए। तो उन्हें विश्वास नहीं, अपने मेयर पे विश्वास नहीं है। कहते हैं हम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट ना हमारे कहने से चलेगा, ना बीजेपी कहने से चलेगा, ना आम आदमी पार्टी कहने चलेगा। कोर्ट भी डिसीजन लेगा जिसे जहां उसको सही लगेगा कि किसके पक्ष में हमें फैसला करना, कोर्ट करेगा। और तो फिर अगर कोर्ट ने कर दिया तो दोनों पार्टी अपनी अपनी स्थान पे बैठ जाएंगी, भाई हमारे हक में आया तो हमारा मेयर होगा। बस यही है, अगर मेयर बन गया तो सारा समस्या दिल्ली का खत्म हो गया, ये एमसीडी का चुनाव। तो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली में मेयर बने? वो टाल मसला कर रही है ना, वो बीजेपी के ऊपर थोप रही है कि हमारा पर्सन ये तोड़ रहे हैं और हम कमजोर हम पड़ रहे हैं, हमारा बनने नहीं देती बीजेपी, फिर हम कोर्ट में जाएंगे। यही है उनका कहना। आप अच्छे पत्रकार हैं, आप इस डिबेट ले रहे हैं कि एमसीडी का मेयर कौन होगा। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं कितने कैंडिडेट उठते हैं? कम से कम 15-20 कैंडिडेट उठते हैं, सभी अपनी जीत का दावा करते हैं। जिसके बहुमत आता है, जिसके मतदान गिनती ज़्यादा होती है, वही जीतता ना। तो इनका तो ड्रामा है, वो सदन नहीं चलना, सदन में बात नहीं करनी। अरे जब मतदान होगा, जब गिनती होगी, जब तो किसी पे इल्गिलेशन लगा सकते हो। अब इन्होंने ड्रामा रचना है, नहीं नहीं मेरा तो विधायक बिक रहे हैं, मेरे को खरीद रहे हैं, पार्षद बिक रहे हैं। अरे भाई प्रूफ दे, जनता को बेवकूफ मत बना, प्रूफ दे, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, तुम कुछ तो को दे। हर एक 8 साल से काम ना करना, जनता को बेवकूफ बनाना माननीय केजरीवाल एंड पार्टी का काम है, और इलीगल लगाना, बीजेपी को बदनाम करना, मोदी को बदनाम करना है, जनता जानती। तो हम सीपी में आए थे और लोगों से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं। 3 बार ऑलरेडी सदन में हंगामा हो चुका है और मेयर चुनाव जो है वो इस हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। दिल्ली के लोगों का यही कहना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली को मेयर मिले। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हंगामा कर रहे हैं। बहरहाल 16 तारीख जो है वो एमसीडी ने तय किया है कि इस दिन हम दिल्ली का मेयर का चुनाव करवाएंगे। हालांकि एलजी की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है। एलजी इस पर क्या कुछ डिसीजन लेते हैं ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, उसके बाद दिल्ली को मेयर मिल पाता है या नहीं, इस पर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR।